अगर मैं एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल्ड कराना चाहता हूं स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो मैं करा सकता हूं? सिंपल सा आंसर होगा यस, आप करा सकते हो। लेकिन मेरा सवाल यहां पे ये आता है कि अगर मैंने अपनी एलएलबी के अंदर 3 साल वाली एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लिया, और एडमिशन किस बिना पे लिया है कि मेरी जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन है वो पूरी नहीं हुई थी, या मैंने ग्रेजुएशन करी ही नहीं थी, कोई डिप्लोमा मैंने कोर्स करा था, या कोई भी 10th के बाद जो सीधा हम डिप्लोमा का कोर्स करते हैं मैंने वो कंप्लीट करा, और कोई भी कॉलेज से मैंने अपना एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लिया और कॉलेज ने मेरा एडमिशन एक्सेप्ट भी कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, और एडमिशन मेरा ले लिया है और मैंने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर दी है, कॉलेज ने मुझे डिग्री भी दे दी है एलएलबी की, और डिग्री ले जाके मैं कहां जाऊंगा? स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाऊंगा। अब स्टेट बार काउंसिल तो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, और अब तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हमारे डिग्री की वेरिफिकेशन होती है, मार्कशीट्स की वेरिफिकेशन होती है, 10th 12th सारी चीजों की वेरिफिकेशन होती है। बार काउंसिल वेरिफिकेशन करने के बाद में एक वेरीफाई का हमारे को नोटिस देता है, उसके बाद में फिर हमारा एनरोलमेंट किया जाता है। तो अब ये मामला बार काउंसिल के पास गया था, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के पास गया था। स्टेट बार काउंसिल ने साफ मना कर दिया कि सॉरी, आपका एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट हम नहीं करेंगे। अब ये बात को लेके जो स्टूडेंट था, जो कैंडिडेट था, वो अपना चला गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर कि जब साहब मैंने अपनी एलएलबी तो पूरी कर ली है ना, भले मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी है, वो भैया कॉलेज में मेरा एडमिशन तो हो गया था 3 साल वाली में, और कॉलेज वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था मुझे डिग्री भी दे दी है, और अब बीच में जो है ये टांग अड़ा रहे हैं स्टेट बार काउंसिल वाले, अब मेरे को एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती यार? मैं तो अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एलएलबी कर लिया, डिग्री ले लिया, बताओ क्या करूं मैं? तो ऐसे केस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ तौर पर क्लैरिफाई करा है कि देखो आपके हिसाब से नहीं चलता है, एजुकेशन रूल्स होते हैं 2008 के, उसके मुताबिक आप, और एडवोकेट एक्ट 1961 के मुताबिक बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट उसी व्यक्ति का होता है जिसने अपनी एलएलबी की डिग्री 3 साल वाली 5 साल करी हो। कब? अगर 3 साल वाली आपने डिग्री कंप्लीट करी है तो ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो, 5 साल वाली अगर डिग्री आपने करी है तो 12th के बाद ही कर सकते हो, और आपने तो भाई बिना ग्रेजुएशन के 3 साल की एलएलबी की डिग्री करी है और आप चाहते हो कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो जाए। सॉरी, ये एडवोकेट एक्ट का वायलेशन होगा, एजुकेशन रूल्स 2008 का वायलेशन होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक का वायलेशन होगा। तो इतनी सारी चीजों का वायलेशन करते हुए हम आपको अलाउ कर दे, सॉरी, यू विल नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एज वेल एज कंप्लीटेड योर एलएलबी 3 ईयर डिग्री, उसके बाद ही आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो सकता है। तो ये फाइनल तौर पे क्लैरिफाई कर दिया। और बहुत सारे लोगों के ना डाउट्स आते हैं, मेरे पे कमेंट्स या मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैंने ना डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या मैं एलएलबी के अंदर एडमिशन ले सकता हूं? सॉरी, आप ले तो सकते हो एडमिशन, कोई भी कॉलेज आपको जुगाड़ से या कैसे मर्जी एडमिशन दे तो देगा, वही बात आएगी ना स्टेट बार काउंसिल के अंदर, वहां आपका एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट नहीं होगा। आप लॉयर तो कहलाए जाओगे लेकिन एडवोकेट नहीं कहलाए जाओगे।